हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 2 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, देरी किस बात की है। और के साथ ही स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल भी है, आप लोगों को ये तो सब्सक्राइब करना ही है। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो आइए हम लोग स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। उससे पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब जो है ना वो क्या रहने वाला है। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माने जाने लगा था। तो कौन सी घटना के बाद में जो है ना निष्क्रिय माने जाने लगा था? ये थी एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई थी कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और वह प्रक्रिया जून 1948 से जो पहले ही पूरी कर ली जाएगी। और ऐसे करते समझिएगा आप लोग कि 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग आज़ाद हो ही गए थे। हरियाणा में होने जा रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पहली बार किस वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा? तो पहली बार पिछड़ा वर्ग एक, बैकवर्ड क्लास ए को जो है ना वो आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर आज ही बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आज ही इन द सेंस कि ये कल ही के दिन यानी 1 सितंबर के दिन जो है ना ये फैसले लिए गए। और अब राज्य के हर ब्लॉक में 8% पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का जो है ना वो सरपंच होने वाला है। सो देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि रिटायर्ड हैं दर्शन सिंह, इनके नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पिछड़ा वर्ग के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच के बाद में जो है ना इस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग ए यानी कि BCA बैकवर्ड क्लास ए के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है और आरक्षण अब दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग एक के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग जो ए है उसकी आबादी के आधे % के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू देखें तो 0.5 या इससे % अधिक है तो अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। और यदि पिछड़े वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या इससे ज़्यादा है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कम से कम एक पंच तो जरूर होगा ही होगा। और ऐसे ही ब्लॉक समिति में सरपंच के पदों की संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग एक को जो है ना ये आरक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए गांव के अंदर जो है ना पिछड़ा वर्ग एक की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25% है तो 12.5% सीट जो है ना वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखी जाएगी। और किसी गाँव में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या इससे ज़्यादा है तो बैकवर्ड क्लास की आबादी की परसेंटेज के बावजूद भी कोई आरक्षण जो है ना उसमें नहीं मिलेगा। पंचायत समिति में भी कुछ इस प्रकार के ही नियम जो है ना वो रखे गए हैं। ठीक है ना, कि मतलब हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ही बात हुई है। पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति BCA के लिए जो है ना आरक्षित कुल सीटों का 50% से ज़्यादा जो है ना आरक्षण नहीं होगा। ये याद रखना, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, 50% से नीचे रखा जाएगा। खास बात तो इतनी है कि गांव और संबंधित क्षेत्र है उसमें बैकवर्ड क्लास ए के लिए जितने % की जनसंख्या होगी उसकी आधी सीटें जो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखी गई है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति बैकवर्ड क्लास ए के पक्ष में आरक्षित सीटें 50% से ज़्यादा नहीं होगी। यदि ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग ए की जनसंख्या 2% से ज़्यादा है तो ग्राम सभा में न्यूनतम एक पंच पिछड़े वर्ग ए का होगा। और जिस ग्राम सभा में अनुसूचित जाति के 50% लोग होंगे वहाँ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है ना वो नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है, याद करने वाला है, आने वाले पेपरों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 1 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? तो टोटल 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति मिली। हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1973 के संशोधन के लिए एक्स पोस्ट जो है ना इसकी स्वीकृति मिली। हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की 2017-18 के वार्षिक लेखे राज्य विधानसभा के पटल को मंजूरी मिली। और इसके साथ ही जो है ना HSIIDC को बुनियादी सुविधाओं को रखने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ की नगद ऋण वर्किंग कैपिटल की स्वीकृति मिली। ये आने वाला एक सवाल है, जरूर याद रखना इसे।
हरियाणा में बिजली नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का जिम्मा हाल ही में किसे सौंपा है? तो अभी रिसेंटली ये जिम्मा सौंपा गया है वी उमा शंकर को। रिसेंटली 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें जो है ना वीएस कुंडू को नया वित्तायुक्त बनाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट भी ये संभालेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमा शंकर को बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर आप लोगों को याद रखना है। ये बिजली वाला डिपार्टमेंट थोड़ा जरूरी रहेगा, ठीक है। किस देश के ब्रम्पटन शहर में बनेगा गीता पार्क? तो ये गीता पार्क बनने वाला है कनाडा के अंदर। आप लोगों को पता है इसी महीने के 16 सितंबर से जो है ना गीता उत्सव मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव। तो ये ब्रम्पटन शहर में जो है ना ये पार्क बनने वाला है, जो कि कनाडा का पार्क है। गीता ग्रंथ उपदेशों से प्रभावित होकर कनाडा के ब्रम्पटन शहर में 3.75 एकड़ में भव्य गीता पार्क बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर ब्रम्पटन शहर के मेयर है, इस शहर के मेयर का नाम है पैट्रिक ब्राउन, और एक के साथ में सभी काउंसलर ने अपनी एक मोहर लगा दी है। गीता पार्क में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की तर्ज पे ही श्री कृष्ण अर्जुन रथ भी स्थापित किया जाएगा। ये केडीबी यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा के अनुसार, और के अलावा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद करीब 2 महीने से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी को लेकर कनाडा गए हुए थे, ठीक है। और इस दौरान ब्रम्पटन शहर में ट्राइस पार्क को गीता पार्क बनाने की चर्चा हो गई है। मतलब पहले ये ट्राइस पार्क था, अब ये गीता पार्क बनने वाला होगा। और इस फैसले में हरियाणा मूल निवासी गुलाब सिंह सैनी का बहुत ज़्यादा योगदान भी रहा है। इस पवित्र ग्रंथ गीता मतलब ये ट्राइस पार्क का नाम जो है ना ब्रम्पटन शहर के अंदर गीता पार्क नाम हो जाएगा। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि 16 से 18 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। कहाँ पे? कनाडा के अंदर होने वाला है, ठीक है ना। 16 सितंबर को पार्लियामेंट हिल ओटावा में स्टार्टिंग होगा शुभारंभ। पार्लियामेंट में पवित्र गीता उपदेशों की चर्चा की जाएगी। 17 तारीख को मिसिसागा में सुबह के सेशन में लिविंग आर्ट सेंटर में गीता पर सेमिनार होगा। शाम के समय श्री कृष्ण लीला कार्यक्रम का आयोजन होगा। और 18 को जो ना डुंडास स्क्वायर टोरंटो के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अभिमन्युपुर में ऐतिहासिक सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड था, सूरज कुंड नहीं है, बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है, माफ करना। सूर्य कुंड है ये, ठीक है ना। सूरज कुंड फरीदाबाद में सूर्य कुंड मेला है, 2 सितंबर को शुरू होगा। ये मेला किस जिले में है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद रखिएगा। ये है वो सूर्य कुंड, ठीक है। यहाँ पे कल यानी कि आज ही से ये मेला होगा। अभिमन्यु स्थित अदिति वन, एक 7 टोटल वन थे, उन 7 वन में से एक वन है अदिति वन। वहाँ पे सूर्य कुंड महाभारत की 48 कोस भूमि का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। वामन पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवताओं की माता अदिति ने लंबे समय तक तपस्या की थी। इसके अनुसार ही गर्भ से मार्तंड सूर्य ने जन्म लिया था, और मार्तंड सूर्य माता अदिति और कश्यप ऋषि की 16वीं संतान थी। मार्तंड सूर्य का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था, और इसी करके यहाँ पे मेले लगने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे सूर्य कुंड में स्नान करने से गर्भवती माताओं को पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। आदित्य वन सूर्य कुंड समिति के सचिव मोहनलाल नागपाल ने इस वामन पुराण के दृष्टांत के बारे में बता के और इस मेले की सारी जानकारी दी है। 7 वन थे, शायद याद होगा, काम्यक वन, शीत वन, सूर्य वन, ठीक है ना, आदित्य वन, ऐसे करके आपने पढ़े होंगे। और ये अभिमन्युपुर वही है जिसका नाम पहले मतलब आप लोग पढ़ा करते थे अमीन गांव, अभी नाम इसका अभिमन्युपुर हो गया। थानेसर से 6 किलोमीटर दूर का ये एरिया है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से क्या मेजर करते हैं? डायमेंशन, टाइम, साउंड एंड टेम्परेचर। बताइए विस्तार से इसके बारे में भी। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, टेलीग्राम चैनल स्टार IQ को ज्वाइन कर लेना। इस लेक्चर का PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।